श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शृण्वन्तु अज्ञाततत्त्वास्ते जानन् तस्मात् शृणोम्यहं मन्यतां संशयापन्नां न मे संशय अहम् असंशयः। विपर्यस्तो निधिध्यासे किं ध्यानमविपर्यये देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम्। पहले तो बाहर की सब तैयारी करनी पड़ती है। बाहर की तैयारी दो प्रकार से, एक तो है कि जगत में हमारा व्यवहार यदि ऐसा रहे कि व्यवहार जगत में हो रहा है लेकिन निर्माण अपने हृदय का हो रहा है, अन्यथा जगत में व्यवहार होकर के अपने अंतःकरण पर काफी चोटें लगी है, काफी उसमें अनेक प्रकार के घाव हो गए हैं, तो ऐसे मन से अध्यात्म नहीं होता। इसलिए ये बहुत महत्व की बात है। जगत में व्यवहार करते समय अपने अंतःकरण का हमको ध्यान रखना है, और यही सबसे महत्व की बात है। तब जाकर के हम अगली बात समझ सकते हैं। तो पहले कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम वो बताया। तो चित्त की शुद्धि क्या है कर्म के साथ? एक ही है, वो ये है कर्तृत्वाभिमान निर्माण न हो। कर्तृत्वाभिमान का निर्माण माने क्या? माने अपने भूतकाल का बोझा सर पर ढोना, उसको कहते हैं कर्तृत्वाभिमान का बोझा। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे हैं, हम वहां जाते हैं, हमने अरे राम 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 राम। एक बात हमको समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में अन्य व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। इसी को लेकर के ये मैं तगड़ा होने लग जाता है। तो ये मैं से जिसने अपने आप को बचाया है उसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, कर्तृत्वाभिमान नहीं। अब इसके बाद इसको और थोड़ा समझ लो। कर्तृत्वाभिमान से किया हुआ कार्य और कर्तृत्वाभिमान रहित किया हुआ कार्य, इन दोनों का चित्रण यदि हमको देखना है तो कैसा होगा? जिसने अपने जीवन में कर्तृत्वाभिमान से प्रेरित होकर के जो भी कुछ कर्म किए हैं उसके द्वारा उसके जीवन में थकावट आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मैं निर्माण हुआ था। देखो, कोई भी साधु संत ये कभी नहीं कहते कि मैं जीवन में रिटायर होकर के एक जगह बैठना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूं ऐसा भाव उनके हृदय में नहीं होता। जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, वो करवा रहे हैं। इसलिए पहली साधना अंतःकरण की शुद्धि, जिसमें मैं को निर्माण नहीं होने देना। फिर जब जीवन में थकावट नहीं आती, बोरियत नहीं आती, अपनापन नहीं आता, परायापन नहीं आता, बिल्कुल सबसे निकल गए। ये होने के पश्चात दूसरी साधना होती है उपासना की। इस उपासना में हम अपने मन को किसी एक कार्य के लिए लंबे समय तक एकदम एकाग्रता से लगा सके। उपासना के द्वारा हम जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो हट करके प्रभु के प्रति आसक्ति हो जाती है। और यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति आसक्ति होगी तो अपने
बच्चे, पोते, नाते, पोते, इसमें फंसना हम बंद कर देते। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। हम लोग अपने पोते पोतों में इतने पोते खाते हैं कि मानो दुनिया में कुछ और है ही नहीं। देखो, अपने जीवन के दुख से निवृत्त होने के लिए अन्य के दुख के निवृत्ति की सेवा में लगना है, तब जाकर के अपने दुख का निवृत्त होते हैं। ये दो बातें होने से अंतःकरण शुद्ध हो गया, एकाग्र हो गया। अब ऐसे अंतःकरण की जो क्वालिटी है उसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। यदि तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, एकाग्र नहीं। हमको याद है, यहाँ पुनाही की बात है, बहुत पुरानी। पहली बार हमने सदाचार इस ग्रंथ पर चिंतन किया था, इसमें पुनाही किया था। तो एक सज्जन शाम को भी आते थे, सुबह नहीं आते थे। उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आप जो है ना, ये सुबह का लेक्चर दोपहर को क्यों नहीं लेते? अब देखो, टेक द मॉर्निंग लेक्चर इन द इवनिंग, देन हाउ कैन यू कॉल इट द मॉर्निंग लेक्चर? तो हमने कहा वो तो संभव नहीं है। क्यों? बोले मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? मैं रोज घूमने जाता हूँ। पिछले 40 साल से पर्वती पर मैं इस समय जाता हूँ और लोग मेरे जाने को देकर के अपनी घड़ी अरेंज करते हैं। अब देखो कि दुनिया की घड़ी बने हैं और अपने जीवन की घड़ी निकल रही है, ये समझ में नहीं आता। तो अंतःकरण यदि शुद्ध हो गया है तो प्रायोरिटीज बदल जाती है। तो अभी प्रायोरिटी केवल तत्व जिज्ञासा है, अन्यथा यही चले जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, उसी में लगे हैं, उससे कुछ नहीं होना। तो जब हमको तत्व जिज्ञासा में रस रुचि आने लग जाती है, तब समझ लेना अब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, एकाग्र हो गया है। ऐसे शुद्ध एकाग्र अंतःकरण वाले व्यक्ति के हृदय में सत्संग के प्रति एकदम प्रेम निर्माण हो जाता है। और यही है ईश्वर की कृपा। हमने अवधूत गीता में पहला ही श्लोक पढ़ा था, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महत् भय परित्राणां द्वित्राणां उपजायते। तो हमारे हृदय में यदि तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई। अब तत्व जिज्ञासा प्रकट होने के बाद दो बातें होती है। एक तो हम अपने आप पुस्तक लेकर के पढ़ने लग जाते हैं। पुस्तक का ज्ञान मस्तक में जाने के बीच में बहुत सारी बातें होती है। देखो, एक तो अपनी समझने की क्षमता, दूसरा हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं कि वेदांत पढ़ रहे हैं। कई लोगों का ये होता है, नो आई नो संस्कृत, माने क्या है, आई कैन रीड, क्योंकि मराठी भाषा है, दोनों की एक ही लिपि है, पढ़ सकते हैं। अरे संस्कृत के अल्फाबेट किसी को पढ़ने आ जाए, इसका मतलब थोड़ी है उसको अंग्रेजी आती है। देखो, तो शास्त्रों का अध्ययन अपने आप कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं अपने एक मुंडकोपनिषद के मंत्र के भाष्य में, मंत्र है तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समीपाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। तो कहते हैं शास्त्रज्ञापि स्वातंत्र्येण ब्रह्मज्ञान अन्वेषणं न कुर्यात्। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब शास्त्र की बात आती है तो अपने मर्जी से कभी भी उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। और इसीलिए शास्त्र में नियम है श्रवण, पठन नहीं है। क्योंकि पढ़ेंगे तो हम अपने कन्वीनियंस से समझ लेते हैं, ये कहा ये नहीं कहा। तो श्रवण के द्वारा क्या होगा, हमको जिसकी जानकारी चाहिए वो तो है ही, और जिसकी नहीं चाहिए उसकी बहुत है। देखो, किसकी जानकारी चाहिए, हमको जानकारी चाहिए अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में। साधना किसको कहते हैं? देखो,
हम घास नहीं खाते, मांस नहीं खाते, हम सुबह जल्दी उठते, हम ठंडे पानी से स्नान करते, ये साधना नहीं है। पूरा जीवन केवल देहात्म भाव से ही चल रहा है, जिसके द्वारा देहात्म भाव की दृढ़ता बढ़ेगी, वो साधना नहीं है, वह संसार है। लेकिन कि पूरा जीवन इसी में लग जाता है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, एकादशी करेंगे, द्वादशी करेंगे और परेशान होते रहेंगे, गुस्सा करेंगे। देखो, तो ये चार बातें, हम कौन है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, साधना क्या है, इन चारों का साधक को श्रवण करना पड़ता है। और यह श्रवण हमको सत्संग में जाकर के मिलता है। इसीलिए कहते हैं शृण्वन्तु अज्ञात तत्त्वास्ते, जिनको इसके बारे में मालूम नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से जाकर के सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ तक कि अपना सवाल है, अवधूत महाराज कहते हैं जानन कस्मा चोड़ों में हम, अपन को सब पता है, क्या पता है, ध्यान से सुनना। जगत एक ही बात हम आपको बताएंगे, बाकी आप अपना होमवर्क करना। जगत के साथ जब हमारा संपर्क प्रस्थापित होता है इंद्रियों के माध्यम से, जिसके पीछे मन है, तो एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में कभी हमने ध्यान दिया? हमारी स्थिति कैसी है, हम लैपटॉप ले आते हैं, ले आने के बाद क्लिक करके वो हो गया, यही तक मालूम है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। इसी प्रकार से जगत के साथ किसी वस्तु का दर्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है, परसेप्शन। Do we stop there? No, we go further. Projection. वस्तु का दर्शन हुआ, वह रुकते नहीं, उस वस्तु को देख करके फिर अपनी कमेंट्री शुरू हो जाती है। तो हमारे मन की ये दो पहलू है। एक पहलू है मन विषयों का दर्शन कराता है 5 इंद्रियों से। जैसे ये पुष्प है, इसको देख करके मैं यही रुक गया, तो संसार कहाँ निर्माण हुआ? तो ना तो पुष्प में आसक्ति है, ना तो इंद्रियों में है, ना तो मन में है। मन यदि नहीं होगा तो वस्तु का दर्शन थोड़ी हो सकता है। लेकिन मन की जो दूसरी बात है, कौन सी बात है, किसी का भी दर्शन हो जाए, किसी का भी ज्ञान हो जाए, उसके ऊपर में अपनी रिएक्शन डिफॉल्ट शुरू हो जाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने वैसा नहीं करना चाहिए। अपन को क्या लेना देना है ये दुनिया? और जब ये आदत बढ़ जाती है ना, हर चीज को लेकर के रिएक्शन, हर चीज को लेकर के रिएक्शन, ऐसा करते करते व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है, सेकंड नेचर। ये हर चीज के बारे में टिक्का टिप्पणी करनी है, चाहे कोई पूछे चाहे कोई ना पूछे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहती हूं। जब मालूम है कहना नहीं चाहिए तो क्यों कहती है? चुप बैठो ना। देखो, लेकिन जैसे आदमी को कह आती है ना उल्टी, तो आदमी रोक नहीं सकता। अब बोल रही बोल ही दिया, इधर ध्यान नहीं तो। इस प्रकार से श्रवण के द्वारा हमारी छोटी छोटी गांठें जो है वो खुलने लग जाती है। एक उदाहरण दिया है। और यदि हमने ये समझा कि जगत के साथ व्यवहार करते समय रिएक्शन की या एक्शन करी, ये कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो वेदर वी आर एक्टिंग और रिएक्टिंग? चिंतन करो इस पर। रिएक्शन करेंगे तो अपने हृदय पर संस्कार निर्माण होंगे, और एक्शन करेंगे तो हृदय पर संस्कार निर्माण नहीं होंगे। एक भिखारी, उसको पैसे देने के स्थान पर आप कुछ गाली दे दो तो वो रिएक्शन करेगा।
पैसे दे देना तो मत दो, गाली देने की क्या जरूरत है, वो कहेगा, रिएक्ट करोगे। और एक एक्टर स्टेज पर आता है, दिखाने की एक्टिंग करता है, और दूसरा एक्टर उसको वैसी ही गाली देता है, और यहाँ ये भी वैसा ही उल्टा बोलता है। तो ये जो एक्टिंग हो रही थी भिखारी की, उसके द्वारा उसके हृदय पर कोई संस्कार निर्माण नहीं हुए, क्योंकि उसने केवल एक्टिंग की तो करी है। देखो, तो जगत में व्यवहार करते समय हमारा ध्यान इधर होए कि अपने हृदय को बचा के रखना है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। जगत में जीते समय ना तो दोस्त निर्माण करो, ना तो दुश्मन निर्माण करो, ना तो कोई अपना है, ना तो कोई पराया है। ये समझदारी से जीने को साधना है। इधर आपको बिल्कुल एकाग्रता से स्पष्ट होकर के जीना है। तो इसलिए श्रवण साधना से ये सब होना है। केवल ये नहीं, हाँ हमने ये गीता पढ़ के रख दी, वो गीता पढ़ के रख दी, इतनी गीताएं पढ़ी है, कुछ नहीं होता। किसको? गीता को नहीं, तुमको। अध्यात्म का तात्पर्य है हमारा ध्यान मंत्रों पर नहीं है, अपने पर है। देखो, एक बार एक सज्जन ने आपको कुछ प्रश्न पूछा, वृंदावन की बात है, हम बैठे थे, उत्तर नहीं दिया, और दूसरी बात करने लगे। तो दूसरे जो थे एक सज्जन ऑनलुकर, बोले स्वामी जी आपने इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने कहा तुमको यहाँ विजिलेंस ऑफिसर रखा है क्या, उनको पूछो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने उत्तर दे दिया है, तुमको समझ में नहीं आया है। देखो, हमको ये जो आदत हो गई है ना, हर चीज के ऊपर रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब देखो समझ में आएगा कि अंतःकरण पर जब संस्कार निर्माण नहीं होते ना, तब हमारा अंतःकरण दर्पण तुल्य होता है। और फिर ये मंत्र समझ में आता है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। दर्पण में किसी का भी प्रतिबिंब पड़े तो उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण कलुषित प्रभावित नहीं होता। यदि पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण गीला नहीं होता, अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण जलता नहीं। इसी प्रकार से जिसने अपने आप के हृदय को बचाया है उसने श्रवण किया है। आगे नहीं, हमने सुना तो है लेकिन बड़े संशय है जी मन में। तो मन्यन्तं संशयापन्नः न मन्ये अहम असंशयः। श्रवण करने के पश्चात एक ही बार में सब बातें समझ में आना ये असंभव जैसा है। चार प्रकार के साधक होते हैं। एक तो वो है जो उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी वो है एक ही बार सुनेंगे और एकदम ज्ञान प्रकट हो जाएगा, फिर उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ये उत्तम अधिकारी। दूसरे मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन है? थोड़ा थोड़ा समझ में आता, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, 50-50। अब तीसरे प्रकार के अधिकारी अधम अधिकारी, वो कौन है? जिनको कुछ समझ में नहीं आता। जैसे खंबे हैं वैसे वो है, कुछ समझ नहीं। और चौथे महाभाग अधमाधम, उनको हर चीज उल्टी समझ में आती, सीधी समझ में नहीं आती। इसलिए जब हमारे मन में संशय ही संशय है, और संशय कैसे होते हैं? संशय से ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है।
भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? अब उसको जाके पूछो ना। और जब उसको मिलोगे तो मन से प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब तक हमारे मन में संशय है, ध्यान से सुनना, किसी को भी प्रश्न पूछने से अपने मन के संशय समाप्त नहीं होते। हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है, उत्तर समाधान नहीं होता, समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। एक लड़की अपने माँ को पूछती है फोन पर कि मम्मी डोसा कैसा बनाना है, तो मम्मी बता दिया, तो बताने से थोड़ी डोसा बन गया है। इसी प्रकार से अन्य को पूछने से संशय नहीं जाते। तो क्या करना है? मनन करना है। मनन किसको कहते हैं? जो बात हमको शास्त्रों ने, आचार्य ने बताई है, वो किस प्रकार से ठीक है, यह जो विधेयात्मक प्रयास है, इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच, उसको कहते हैं मनन। हमारा उल्टा होता है। ये कैसे संभव है? ये क्यों संभव नहीं है? तो क्या शास्त्रों ने जो बताया वो बकवास है? संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जब कहते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये जो है क्या श्रुति माता ने डकार दिया है? डकार का कोई अर्थ नहीं होता ना, इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं। तो शास्त्रों के मंत्र क्या श्रुति माता के डकार है कि उसका कोई अर्थ नहीं है? हमको समझ में नहीं आता, तो उसके ऊपर में मनन करे, मनन करे, मनन करे। ध्यान से सुनना, जब हम साधु संतों को प्रश्न पूछते हैं ना, तो वो प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं देते। दे आर नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चन, दे आर एड्रेसिंग द पर्सन। भौतिक जगत में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रश्नकर्ता को संबोधित किया जाता है। देखो कितना फर्क है। और किस प्रश्नकर्ता का किस उत्तर से समाधान होगा, ये साधु संत ही जानते हैं, ऑनलुकर नहीं समझ सकते। इसलिए मन्यताम संशयापन्नाः। तो जब तक के हमारे मन में ये चार बातों को लेकर के संशय है, हम कौन है, दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, साधना क्या है, तब तक के मनन करते रहे। मनन करना माने केवल मंत्रों को रट्टा लगा करके उसको 25 बार पढ़ना ये नहीं है। देखो कई बार इसी में अभिमान हो जाता है। हम रोज सुबह उठ करके जो है ना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उसके बाद भगवद गीता का पाठ करते हैं, फिर रामायण को पढ़ते हैं। एक सज्जन हमको मिलने आए लोनावला में, वहाँ की कोई स्टूडेंट थी, उसने कहा कि स्वामी जी हमारे नाना जी जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं ना, बुलाओ उनको। आने तो हम उस समय दूसरी जगह रहते थे। 99 की बात है, 10-15 साल हो गए। तो आके हमने कहा बैठो, नहीं ऊपर नहीं बैठेंगे। हमने कहा जगह खाली है, आप बुरे हो, तकलीफ होगी। नहीं मैं नीचे बैठूंगा। ये जो दुराग्रही होते हैं ना, ये साधक नहीं है, अपनी ही चलाएंगे, अपनी ही चलाएंगे। क्या नीचे बैठना कोई खास बात होती है क्या? एक सज्जन हमको कहते हैं, मैं बिल्कुल अहंकारी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया बात है। बोले कैसे? पूछो। कैसे? मैं सबके सामने जाके नहीं बैठता, मैं तो पीछे एकदम जमीन पर जूतों के पास बैठता हूँ। हमने कहा तुम्हारा क्या जूतों भी होगा, मैं उठा के ले जाए, इसलिए वहां बैठो। अहंकार का नहीं होना माने हृदय से दुराग्रह निकल गया है। मोस्ट ऑफ अस आर इंसिस्टिंग फॉर एवरीथिंग, ऐसा ही करना है। तो रात को उनके नाना जी आए, आने के बाद ठीक है जमीन में बैठो, गाड़ लो अपने आप को, क्या करो। फिर कहते हैं स्वामी जी मैं रामचरितमानस मेरा
भगवान का अर्चना करता हूँ और जब करता हूँ और क्या करना चाहिए? अपना खाना खाते हो क्या? सोते हो क्या? घूमने जाते हैं? वो बहुत हो गया, कुछ मत करो। नहीं, मुझे कोई साधना बताइए। मैंने कहा उल्टा लटकाओ अपने आप को। ऐसा जो दुरान रही है उसको कुछ बताने से मतलब है क्या? इसलिए अपना मनन स्वयं करना है। एक हम अपना उदाहरण देते समझाने के लिए, मनन किसको कहते हैं। प्रारंभ में जब हमने गायत्री का शुरू कर दिया, बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल, तो हमको बताया गया था कि 11 बार करो। लेकिन हमने सोचा हम ऑर्डिनरी थोड़ी 11 बार क्यों, 108 बार करेंगे। अरे अपने औकात तो बढ़ा लो। और शुरू कर दिया, 108 बार करेंगे। कभी भी नहीं होता। फिर हमने बिल गेट्स का आह्वान किया और फिर एक खिड़की में जब चल रहा है, दूसरे विंडो में दुनिया चल रही है, तीसरे विंडो में कपड़े धुल रहे हैं, चौथे विंडो में भूख लगी है, पांचवी विंडो में पढ़ाई करनी है, चारों 6-10 खिड़कियां खुल गई, एक खिड़की में जब चल रहा है। और फिर धीरे धीरे मन को वो आदत हो गई। नॉर्मली मन शांत रहता है, जहां जब करने बैठो फिर उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती है। हमने 6 महीने तक किया और एक दिन हमने सोचा कि ये क्या बकवास हो रही है। वैसे तो ठीक रहता है, जैसे हाथ में माला पकड़ो, ओ गुरु शुरू कर दो, फटाफट खिड़कियां खुल जाती है, डिफॉल्ट से नहीं। उस दिन से हमने समझ लिया ये बकवास है। हमने गायत्री को अम्मा को कहा, बाबा है अम्मा, बाबा आपका घर में। हम कितना मैकेनिकली जीते हैं। भगवान का नाम भी कैसा लेते हैं, मानो कोई आयुर्वेदिक दवाई खा रहे। आदमी आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाता है? मुंह में ऐसा डालेंगे कि डायरेक्ट वो गले में पड़े, अंदर जुबान में पड़ा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इतनी भयानक कड़वी होती है। और ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। आपको ऐसी कड़वी दवा देंगे, दूसरे डोज से बचने के लिए आप कहोगे मैं ठीक हो गया, तो फिर कड़वी खाओ दवा। ऐसे हमारा भगवान का नाम देना है, फटाफट फटाफट खत्म करना है, निकल लेना है। राम 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 राम। भगवान का नाम लेना है ऐसे जैसे आप चॉकलेट खा रहे हैं। कोई आदमी चॉकलेट पानी के साथ निकल जाता है क्या? मुख में रखो और घंटे तक चलता रहता है। इसी प्रकार से ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम, ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। नंबर पूरा नहीं करना है, समय भरना है राम नाम से। दिन में कितने समय तक हम प्रभु के स्मरण में रहते हैं, ये महत्व की बात। नंबर से कोई मतलब नहीं। और ये बातें पुस्तकों से आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए मन करना है। तो जब हम उपवास करते हैं, गुस्सा आता है, तो काहे को उपवास करते हैं? ये पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम उल्टा करते हैं,
पेट को खाने लगते हैं, दिन भर खाने के बारे में सोचते हैं। तो मनन करने से अपने साधना के जितनी भी समस्या है अंदर से ही खुलने लग जाती है, बाहर से कुछ नहीं होता। तीसरी बात कहते हैं विपर्यस्तो निधिध्यासे, ये 19वां जो मंत्र है उसमें तकार लोप हो गया है, वहां तकार चाहिए। निधिध्यासे अरण्य विपर्यस्तो निधिध्यासे किम ध्यानम अविपर्य। अब विपर्य उसको करना है, विपर्य जिसको है उसको निधिध्यासन करना है। विपर्य किसको कहता है? कहते हैं उल्टी समझ को विपर्य कहते हैं। मरा 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 का विपर्य राम है। उसी प्रकार से विपर्य किसको है? हम कहते हैं कि हम ये उदाहरण दिया आपको कल परसों कि आभूषणों में सुवर्ण है, ये विपर्य है। वास्तविक क्या है? सुवर्ण पर आभूषणों का नाम रूप अध्यारोपित किया गया है। समुद्र में पानी नहीं है, पानी पर समुद्र यह नाम रूप अध्यारोपित किया गया है। इसी प्रकार से हम देह में नहीं है, देह हम में है। देखो इसके लिए निधिध्यासन करना माने इसमें लगे रहना। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं, निधिध्यासन का अर्थ ऐसा करो समझो कि जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन के लिए डिनर बिजनेस डिनर, ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल, मीटिंग बिजनेस मीटिंग, वैकेशन बिजनेस वैकेशन, उनके जीवन के हर एक कार्यकलाप के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से निधिध्यासन का तात्पर्य है अपने जीवन के सभी व्यवहार में इस विपर्य का हमको समापन करना है, इसमें लगे। जैसे हम यदि देह के अंदर नहीं, देह हमारे अंदर है, तो इसको कैसे समझे? आप चिंतन करो। क्या कोई ऐसा है जिसके द्वारा हम समझ सके? तो आपको पता चलेगा अपना ये जो फोन होता है ना, फोन में आवाज अंदर से प्रकट होती है। अब सबको यही लगता है आवाज अंदर से आ रही है, होता ऐसा ही है। बट द फोन इज इन द साउंड वेव्स। कई बार हमारा फोन किसी को हम लगाते हैं, वहां से जवाब आता है आपने जिस नंबर को डायल किया है वो कवरेज के बाहर है। कवरेज के बाहर होगा तो अंदर में प्रकट होगा क्या? तो अंदर से जो आवाज आ रही है वो तभी संभव है जब यह फोन उस साउंड वेव्स के अंदर होगा तब। तो हमारा ज्ञान क्या है? आवाज अंदर से आ रहा है। वास्तविकता क्या है? आवाज में यह परमात्मा हमारा देह है। हम देह में नहीं है। कितनी सहज बात है। और विशेषता क्या है? साउंड वेव्स का कवरेज हर जगह नहीं होता, चेतन सत्ता का कवरेज हर जगह है। तो चेतन सत्ता में हम है और वह चेतन सत्ता प्रकट होती है हमारे माध्यम से, और हम सोचते हैं हम अंदर है। देखो, यदि कोई अच्छा बोलने वाला मिला तो क्या वो फोन पवित्र हो गया? या उसने किसी ने गाली दी तो क्या फोन अपवित्र हो गया? क्या हमने रसगुल्ला खाया तो बड़ी अच्छी बात है, टॉयलेट करी तो क्या बुरी बात है? देखो, चैतन्य के लिए जितना रसगुल्ला खा करके पचाना, उतना ही टॉयलेट को निकाल करके फारिग होना, दोनों उसके लिए सेम है। पवित्र अपवित्र, अपना पराया,
ये उसके लिए नहीं हो सकता। देखो आपका मोबाइल फोन कौन से भी कंपनी का हो, साउंड वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप बेसिक मॉडल ले लीजिए 1500 रुपए का, या डायमंड स्टडेड फोन ले लीजिए 2 करोड़ का, उसमें से निकलनी गाली ही है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, मुंबई से कहाँ जा रहे थे, माउंट आबू ट्रेन से जा रहे थे, आगे बाकी के सब लोग दिल्ली से माउंट आबू आ रहे थे। वहाँ कैंप था, स्टूडेंट्स कैंप था, बहुत पुरानी बात है। तो हम जब जा रहे थे ट्रेन से, उन दिनों में हम घड़ी बांधते थे, तो एक एक करके सब छूट रहा है। तो हम बैठे थे और बम्बई से तिकड़े ब्रांड सब जा रहे थे, लड़के लड़कियाँ, और उन्होंने हमारे हाथ में घड़ी देखी, राडो की घड़ी थी, बड़ी एक्सपेंसिव। हमको क्या फर्क पड़ता है, फ्री सब मिलता है, अपने लिए इनकमिंग फ्री। तो वो घड़ी के हम बैठे थे ऐसे, तो दोनों बच्चों की बातें शुरू किया अपने आप में, देखो मराठी में, देखो ये बाबा जी लोग जो है ना कितने एक्सपेंसिव घड़ी पहन के रखे हैं, हम लोग तो उसको देखे भी नहीं, और ये आराम से बैठे बड़े, ऐसा लगता है बाबा जी होने से सब कुछ मिलता है, लेकिन बाबा जी बनते कैसे पता नहीं। वो बढ़िया बातें हो रही है। और हम जब उतरे वहाँ माउंट आबू स्टेशन पर, ये बच्चे भी वहीं उतरे, और हमको जो मिलने आए थे उनसे हमने मराठी में बोलना शुरू कर दिया। जब मराठी में बोलना शुरू किया, अय्या इनको तो सब कुछ आता है मराठी में, हमने क्या क्या बोला। हमने कहा देखो, समय की कीमत होती है, घड़ी की कीमत नहीं है। घड़ी में समय नहीं है, घड़ी समय में है। घड़ी का जन्म हुआ, घड़ी का नाच होगा, काल का ना तो जन्म हुआ है ना नाच होता है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ता, ये जो विपर्य हो गया है ना कि हम देह के अंदर है, यही से तो सारा संसार शुरू होता है। इसको जरा स्पष्टता से समझ ले। अपने को देह मानना यह मिथ्यात्मा है। देह मानने के बाद फिर ये गौणात्मा पैदा होते हैं। हम पति पत्नी भाई बहन सास बहू दादा दादी नाना नानी बनते हैं, पर जीवन में दुखी होने वाले ये गौणात्मा ही होते हैं। मिथ्यात्मा देह कभी दुखी नहीं होता। यदि इसको समझ लिया जाए और इस पर कार्य करने लग जाए, तब हमने निधिध्यासन का अभ्यास किया है। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं, निधिध्यासन इसमें लगे रहना है। देखो, यद् यद् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तव आराधना, यह है निधिध्यासन। एक जगह बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए बैठे और साइलेंट कलेक्टिव सफरिंग इन डार्कनेस, वो मेडिटेशन नहीं है, वो मेडिटेशन का कार्टून है। इसलिए विपर्यस्तो निधिध्यासे किम ध्यानम अविपर्यये। अब मुझे विपर्य है ही नहीं, तो मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं? देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्यहम्। मुझे ये कभी भी परेशानी नहीं होती कि मैं देह के अंदर हूं या देह मुझ में है। देखो, इसको ऐसे समझो, जब एक बालक बीमार होता है तो उसका दुख मां को होता है, अन्य व्यक्ति को नहीं होता। कारण क्या है? वह मां उस बालक में अपने को देखती है। आत्मो मम्मेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। जैसे मां बालक में अपने को देखती है, इसीलिए बालक के साथ मां प्यार करती नहीं, बालक के साथ मां का प्यार होता है। लड़का लड़की प्यार करते हैं। जो क्रिया से कर्म से निर्माण होता है वो समय में नष्ट हो जाता है। और मां का बेटे के प्रति प्यार जो है
जहां प्यार करती नहीं वहां प्यार होता है। यह जो विपर्यास है अपने अनुभूति का, इसको ठीक करने के लिए निधिध्यासन अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमको लगता है आधा घंटा भगवान का घर खाया हो गई साधना, 15 मिनट जाकर के मंदिर में चक्कर काटे हो गई साधना। नहीं बाबा, ये 24/7 बिजनेस। देखो जैसे पैसे खाने वाले, ऐसा थोड़ी है कि हम केवल ऑफिस टाइम में पैसे खाते हैं। उनको तो कोई समय का बंधन है ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा ध्यान केवल इसी में लगा रहे, और बाकी का फिर काम कैसा होगा? नाटक करो। जब नाटक करोगे तो परफेक्शन होगा, जब नाटक करोगे तो परेशानी नहीं होगी, जब नाटक करोगे तो टाइम पास होगा, जब नाटक करोगे तो संस्कार निर्माण नहीं होंगे, जब नाटक करोगे तो कोई चीज निर्माण ही नहीं होगी। देखो, ना पाप निर्माण होगा ना पुण्य निर्माण होगा। एक नाटक करने वाला स्टेज पर एक भिखारी को पैसा दान देता है तो उसको पुण्य थोड़ी मिलता है, तो झूठ मूठ का कह रहा है मैं दान दे रहा हूं। दूसरा नाटक करने वाला किसी को जाकर के स्टेज पर दिखाता है कि मैंने इसका खून किया, ऐसा पकड़ लिया उसको, और वो जो खंजीर होता है उस रबर का, उसके अंदर में लाल स्याही भरी है, उसको लेकर के मारा जोर से, उसमें से खून निकला ऐसा, और उसको नीचे गिरा दिया और चले गए। तो क्या उसको पाप लगा? क्योंकि नाटक हो रहा है। देखो, इस एक चीज को लेके चलो आप, जीवन केवल टाइम पास है। ये जीवन में ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। क्या था हमारा कि जो हमने अपना निर्माण किया है। इस सिद्धांत से रहो और मस्त रहो। जो कुछ अपना रोल अपने को दिया है प्ले करने के लिए, बढ़िया से बढ़िया रोल प्ले करे और रहे। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम विपर्यासम चिराध्यस्त वासना को कल्पते। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि यदि हम ऐसा कहें तो फिर हमारा जगत में व्यवहार कैसा होगा? तो कहते हैं जगत में व्यवहार करने के लिए इतने जन्मों की जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे उस दिन हम कहीं थे, खाना खाने के लिए बैठे, बिजली चली गई, अंधकार। तो हमने कहा भाई सबके निशाने पक्के हैं ना, कि रोटी ली, निशाना ऐसा पक्का है कितना भी अंधकार हो कभी नाक में नहीं जाता है, एग्जैक्टली जहां चाहिए वही जाता है, वहां देखने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से देहात्म भाव का अभ्यास करते करते इतना हो गया है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि यदि मैं ब्रह्म हो गया तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा, पता नहीं मुंह कहाँ है, ब्रह्म ही है सब कुछ। ऐसे नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए हम मनुष्य इत्यादि व्यवहार बिना प्यमुम, इसके सिवा ही विपर्यासम चिराभ्यस्त वासनावता अवकल्पते। क्योंकि यह विपर्यास हमेशा रहा है, इसलिए जगत का व्यवहार चलता ही है, उसमें कुछ हानि नहीं। अन्यथा ऐसे ही लगेगा कि जैसे देखो एक आदमी डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद फिर वो अपने वाइफ से या प्रेयसी से कैसा बात करेगा? हाय डार्लिंग पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर को तो हर जगह पेशेंट ही दिखेगा, तो क्या अपने वाइफ को भी पेशेंट कहेगा? नहीं। इसी प्रकार से जगत का व्यवहार चलता ही रहेगा, उसमें कोई भी हानि नहीं होती। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्म क्षये त्वसौ नैव शाम्ये ध्यान सतः। अब ध्यान सुनना, जब तक के प्रारब्ध कर्म का आवेग है तब तक के देह के कार्य चलते रहेंगे।
ये मालूम है कैसा है? जैसे आपने एक पत्थर लिया, पत्थर तो अपने आप उड़ता नहीं, लेकिन उसको आपने ले करके अपने शक्ति को पत्थर के साथ जोड़ दिया। माने आपने पत्थर लेके दूर फेंका जोर से, तो ये पत्थर कब तक जाएगा? बीच में थोड़ी रुकेगा। जब तक के अपनी शक्ति उस पत्थर के साथ जुड़ी हुई है तब तक के वो जाएगा ही। यू कांट स्टॉप इट। इसी प्रकार से जिस प्रारब्ध के आवेग से यह देह पैदा हुआ है उसके अनुसार ये चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जब इसकी शक्ति खत्म होगी तब वो निश्चित मरेगा। तो यह कहते हैं प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। जैसे जैसे हमारा प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, और प्रारब्ध क्षीण होता है केवल भोग के द्वारा। व्यक्ति के जीवन में पतंजलि के अनुसार जाति आयु भोगा तीन बातें। हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा, हमारी आयु कितनी होगी, और हमको क्या क्या भोग मिलने वाले हैं, ये निश्चित होता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। फिर आध्यात्म किसलिए करना है? आध्यात्म करना है ताकि आप तैयार रहो। परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो फिर हमने पढ़ाई क्यों करनी है? ताकि आप तैयार रहो, कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसका उत्तर दे सको। अध्यात्म के कारण हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का रूप नहीं बदलता। अध्यात्म के कारण आने वाली समस्या के साथ कैसे पेश आना है ये हमारी क्षमता बदलती है। भगवद गीता सुनने के बाद युद्ध का प्रसंग समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन बदला करिष्ये वचनम तव। हमारे कई लोगों की यही धारणा है, हमने इतना किया भगवान का, लेकिन हमारे ही पीछे भगवान क्यों पड़े? क्योंकि तुमने उनको परेशान किया है, इसीलिए वो तुम्हारा बदला निकाल रहे। सुबह शाम में ये नहीं करोगे तो उपवास करेंगे, वो नहीं करेंगे तो शिष्टाचार करेंगे। भगवान को परेशान कर दिया है। भगवान ने ठीक है देखता हूँ। इसीलिए संतो अध्यात्म का तात्पर्य अपने में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन? किसी भी प्रकार की समस्या को स्वीकार करके उसको फेस करना, ये फिर हमारा जीवन बन जाए। इसीलिए आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। तो जैसे जैसे प्रारब्ध कर्म का प्रभाव कम होता रहेगा उतना व्यक्ति सहज रूप से अब उपरत होने लग जाता है। ध्यान से सुनना। माते संकहा अस्तु अकर्मणि। भगवान कहते हैं जीवन में निकम्मे बन के मत रहो। पहली महत्व की बात। दूसरी महत्व की बात कहते हैं कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चे अकर्मणि च कर्म यहाँ। यदि कोई ये कहे कि नहीं मैंने सब छोड़ दिया है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वो भी कर्म है। फिर करना क्या है महाराज? ध्यान से सुनो। जब किसी पेड़ का कोई फल पक जाता है तो वो पेड़ से अलग होने के लिए प्रयत्न नहीं करता। इसी प्रकार से जब ज्ञान परिपक्व हो गया, जब प्रारब्ध कर्म का आवेग समाप्त हो गया, तो अपने आप उपरति प्रारंभ हो जाती है। उसमें करते नहीं। देखो हमारे भगवान रमण महर्षि की बात बताएं आपको, उन्होंने कभी भी मौन नहीं किया था। लोग कहते हैं कि वो मौन में थे, उन्होंने मौन नहीं किया था। कोई उनसे बोला ही नहीं, तो फिर इनको भी बोलने की क्या जरूरत? और वो अपने आप से नहीं बोलते थे, हमसे भी लोग नहीं बोलते, लेकिन फिर हम सेल्फ सफिशिएंट थे। अपने आप से बोले जा रहे, उसका कोई अंतर है। इसीलिए संतो ये प्रारब्ध का आवेग जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे अपने स्वरूप की स्थिति दृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे
व्यक्ति सहज दुनिया से उपरत होने लग जाता है। और जब सहजता से जब दुनिया से आदमी उपरत होता है ना, मालूम है कैसे? बालक खाना खाते खाते मुंह में चावल है और सो गया। जिस प्रकार से बालक खाना खाते खाते सो जाता है ना, उस प्रकार से जगत से सहज रूप से अब हम उपरत हो गए। तो उपरत होने के पश्चात फिर वहां वो डाइनिंग टेबल पर सो रहा है या उसको उठा करके गद्दे में सुलाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसका मुझे अमुक अमुक चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब खत्म हो गया है। इसी प्रकार से उपरति के पश्चात ना तो दुनिया में कुछ करना है, ना तो कुछ ना करना है। उसके पश्चात जीवन केवल जिया जा रहा है। उस जीवन के पीछे मैं नहीं है और इसीलिए उसमें थकावट नहीं है। तो आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्मक्षेत्र सौंदर्यो शाम्ये ध्यान सहस्रनाः। और यदि हम ये कल्पना करें कि हम बहुत ध्यान करेंगे तो दुनिया से उपरत हो जाएंगे, ये बात एकदम बेकार है। जो जो आपके कपाल पर लिखा है उसको करना ही पड़ेगा। हमको सभी लोग बताए, स्वामी जी आप जरा स्लो हो जाओ, कितना दौड़ते हो यहाँ से वहाँ। हमने कहा महात्मा हमने सब ट्राई मारा है। आधा दिन कहीं खाली हो ना, उस दिन कोई आके टपकता है। तो हमारी मन की कल्पना क्या है? आपके ड्रीम होते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारा ड्रीम ये है कि हम पढ़े हैं, नहाए नहीं और खाए नहीं और कोई है नहीं अगल बगल में सर खाने के लिए, नॉवेल पढ़ रहे, टीवी देख रहे। यही यदि हो जाए तो बहुत मजा है, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता। सुबह से मानो भीषास्मान वातपवने भीषोदे सूर्यः भीषास्मान अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति। मानो हमारे पीछे कोई डंडा लेके खड़ा है, भागो कहाँ बैठे हो। कितना भी ट्राई करो, आधा घंटा बीच में खाली हो ना, स्वामी जी आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं ना, तो बीच में एक छोटा सा स्थान आता है, वहाँ जाकर के हाथ लगा के आ जाओ। माने 2 मिनट आप शांत मन बैठो। इसीलिए अपना जैसे जैसे प्रारब्ध होगा उसके अनुसार जीवन चलेगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा सब सिनेमा खत्म। इसलिए ध्यान के द्वारा जीवन में आने वाले जो प्रारब्ध के फल है वो समाप्त नहीं होंगे। आप उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाओगे। इधर ध्यान देना ठीक से। अध्यात्म का तात्पर्य परिस्थिति में परिवर्तन नहीं, अध्यात्म का तात्पर्य अपनी क्षमता में परिवर्तन। देखो, जिसका रेजिस्टेंस पावर तगड़ा होता है उसको रोग नहीं होते। रोग के जंतु तो हर जगह है। तो स्वास्थ्य का तात्पर्य ये है क्या कि अगल बगल रोग ना होवे? रोग तो हो गई, रोग नहीं होगा तो बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे? रोग तो भाई ये रोग किस पर अटैक करते हैं? जो वीकलिंग है। इसी प्रकार से ये दुनिया उसी को परेशान करती है कि जो वीकलिंग है। और अपने इस आध्यात्मिक शक्ति का यदि हमने ठीक से उपयोग किया तो जीवन में आने वाले कष्ट दुख के द्वारा हम कष्टी और दुखी नहीं होंगे। यही अध्यात्म है। विरलत्वं जो हृदय है इष्टम चेत ध्यानमस्तुते बाधिकर्म व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायाम्यहंकृतः। यदि तुमको ऐसे लगता है कि ध्यान करने से जगत का व्यवहार कम हो जाएगा तो करो तुम ध्यान। हमारे लिए कहते हैं बाधिक कर्म व्यवहृति। हमने तो कभी कर्म किया ही नहीं, हो रहा है, कर कुछ नहीं रहे। देखो, क्योंकि जहां कर्तृत्वाभिमान होता है वही कर्म होते हैं।
कर्तृत्वाभिमान ही नहीं तो कर्म कहाँ है? देखो, इसीलिए कहते हैं अवधूत महाराज, हमारे कर्म तो बाधित हो चुके हैं, माने हम कुछ करते ही नहीं, फिर ये क्या है? ये हो रहा है। देखो कैसे, जैसे सांस चलती है, हम सांस लेते नहीं है, डाइजेशन चलता है, हम डाइजेशन करते नहीं है। अंदर में कन्हैया बैठा है एक बड़ी कढ़ाई लेकर के, और नीचे से जठराग्नि चढ़ाई है, और ऊपर से आ करके ढोकला आया, उसके बाद इडली आई, फिर बड़ा सांभर आया, फिर डोसा आया, और बेचारा परेशान होकर के कढ़ाई में रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। उसे लगता है चलो अब ये हो गया, फट से इतना बड़ा आइसक्रीम का लड्डू आगे करा, अरे तुमने अभी भी गर्म खाया, ठंडा क्यों खाया? वो परेशान है, अपन को क्या है? इसीलिए किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो पाप नहीं होता, और किसी को डायरिया होता है तो पुण्य नहीं होता, क्योंकि वहां मैं नहीं जुड़ता। तो कहते हैं कि बाह्य कर्म व्यवहृति पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः, तो हमारे लिए तो कर्म है ही नहीं, तो काहे को ध्यान करें? क्योंकि ध्यान करेंगे तो वो भी कर्म है। हम आपको 25 बार बोल चुके हैं, ध्यान करो मत, ध्यान दो। ध्यान करने की वस्तु नहीं है। आप बैठ करके प्राणायाम भी कर रहे हो ना, उस समय भी ध्यान दो, ध्यान करो मत। क्या ध्यान करना है? ध्यान देना है उस समय में जब आप प्राणायाम करते समझो, तो केवल इधर ही देखना है कि धीरे धीरे हवा अंदर गई और बाहर आई, अंदर गई तो बाहर आई। तो असल में हवा कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? बाहर है। इसी प्रकार से प्राण देह के अंदर नहीं है, तो देह के अंदर बाहर जाते आते। इसी प्रकार से हम भी देह के अंदर देहात्म भाव हो गया, तो उसके पश्चात मैं प्राण हो गया। देहात्म भाव गायब हो गया तो मैं गायब हो गया। तो हर क्षण देहात्म भाव के कारण ही यह विपर्यास होता है कि मैं देह के अंदर हूँ। इस सावधानी से यदि हम जीना प्रारंभ करें, तब जाकर के हमारी आध्यात्मिक साधना भी चल रही है। वीरदत्तम व्यवहृते कीर्तन के ध्यानमस्ते बाली कर्म व्यवहृते पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। इसीलिए ध्यान जब देते हैं ना, तो जीवन का व्यवहार बदल जाता है। ध्यान जब देते हैं तो आदमी बहुत ही सूक्ष्मता से जीता है। देखो, जैसे अब यहाँ सत्संग चल रहा है, अभी तक अपने बच्चे लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा व्यक्ति वो ध्यान रहे कि कहीं बात हो रही है, हम जोर जोर से बोलेंगे तो अन्य को डिस्टर्ब होता है। ये जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा। जैसे छोटा बालक होता है ना, उसको समझ में कहाँ आता है। यह जो अत्यंत सावधानी से जीना है, उसको कहते हैं अध्यात्म। जैसा आप देखते होंगे घरों में, मंदिरों में लोग जाते हैं, देखो चप्पल कैसे फेंकते हैं कि हम दरवाजे के बीच में चप्पल छोड़ के अंदर जाएंगे तो अगला जो आने वाला है उसको परेशानी होगी, इसीलिए चप्पल को थोड़ा बगल में रखना चाहिए। ध्यान ही नहीं, क्योंकि सावधानी नहीं है। यह सावधानी से जो जीना है उसको साधना है। कई बार हम किसी को कुछ बताते हैं, अब वो व्यक्ति सुनना चाहता है या नहीं चाहता, हम ध्यान ही नहीं देते, हम अपने बताए जा रहे। और फिर कहते देखो जी, हम उनसे बात करने गए लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। कभी भी किसी से बात करनी हो तो इसको ध्यान से देखना है कि वो व्यक्ति सुनने को तैयार है क्या, उसके पास समय है क्या, कहीं भीड़ भाड़ में तो नहीं है,
नहीं, कहीं भी जाकर के कुछ भी प्रश्न पूछ लिया, उत्तर भी कुछ भी मिल जाता है। हमको लोग कहते स्वामी जी आप हमको भूल गए। ना भूल गए तो क्या बाली चढ़ाओगे? क्यों भूल गए? हमने कहा जो भगवान को भूल सकता है आदमी को याद रखेगा। इस प्रकार से जो मुंह लगे होते हैं उनको सावधानी नहीं है। तो विरलत्वं व्यवहृते इष्टं चेत् ध्यानमस्तुते बाह्य कर्म व्यवहृति पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। अब हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, अत्यंत सावधान जी रहे हैं। ध्यान से सुनना, जब साधु संत अत्यंत सावधानी से जीते हैं ना, तो उनके लिए जो आवश्यक है वो अपने आप होने लग जाता है। एक बार कहीं हम थे, बीच में ऐसा ट्रेंच खोदा हुआ था, उस पर एक पटरी डाल दी और एक महात्मा जी को कहा कि महाराज जी उधर मंदिर है, उधर जाना है, तो आप इस पर चलेंगे? तो महात्मा जी ने कहा पहले तुम चलो। तो वो गए उस पटरी पर, वो पटरी टूटी, वो नीचे गिर गई। कैसा लग रहा है? उनको मालूम थोड़ी था वो टूटने वाली है। जो प्रभु के साथ जुड़ते हैं उनकी रक्षा प्रभु करते हैं। हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते केवल, यदि इतना इंश्योरेंस किया तो इतना फायदा होगा मरने के बाद। किसी भी महात्मा का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, उनका इंश्योरेंस है एसवी यादव इंश्योरेंस कंपनी, श्री कृष्ण वसुदेव यादव। देखो महाराज, इसलिए यहाँ कहते हैं कि यह जो कर्म को लेकर के अपन को कुछ देना देना नहीं है। आगे कहते हैं विक्षेपो नास्ति यस्मान् में न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यात् विकारिणः। अब ये ध्यान से समझ लेना, जब तक विक्षेप है तभी तक समाधि का आवश्यकता है। समाधि हमको 7 स्टेजों से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज होती है प्रारंभ की, उसको कहते हैं अज्ञान। दूसरी स्टेज है अज्ञान के कारण होता है आवरण, आवरण के कारण होता है विक्षेप। विक्षेप को हटाने के लिए हम सत्संग करते हैं, तो सत्संग में जो मिलता है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। उसके बाद उस ज्ञान के साथ हम मनन निधिध्यासन करते हैं, तब उस ज्ञान को हम कन्वर्ट करते हैं अपरोक्ष ज्ञान में। अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात पहले दुख निवृत्ति होती है और उसके पश्चात निरंकुश तृप्ति, फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये 7 स्टेजों में से हर एक साधक को जाना पड़ता है। तो विक्षेप होता है तीसरी स्टेज पर, पहले अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप। तो जब तक के विक्षेप हमारे शांत नहीं होंगे तब तक के हम सत्संग में आकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि सुनना ये हर एक के बस की बात नहीं है। एक उदाहरण दो आपको, एक कोई स्टूडेंट योगा का कैवल्य नाम, उसने मुझे कहीं देखा होगा और मैं चला गया पिलानी में। हम वहाँ जाते हैं हर साल बिट्स पिलानी में, तो वहाँ गए तो वो हमको मिलने आया। स्वामी जी मुझे पता चला आप यहाँ आने वाले, मैं बहुत खुश हो गया, कोई तो अपना मुझे मिला, बहुत बढ़िया। और बिना मिलने के पश्चात स्वामी जी मैं यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग का टीचर हूँ, लेकिन बहुत बोर हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। हमने क्या तनख्वाह नहीं मिलती? क्या तनख्वाह मिलती है, फिर काहे का फ्रस्ट्रेशन है? बोले यहाँ देखो इतना बड़ा जिम है, सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन कोई भी नहीं आता, नो स्टूडेंट कम्स। हमने कहा देखो फुटबॉल, क्रिकेट, जिम, दौड़ना, इसमें जिनका इंटरेस्ट होता है उनके भेजा यहाँ से हट करके घुटनों में होता है।
इसलिए तुमको उस प्रकार के चाहिए विद्यार्थी तो पटियाला में चलेगा। पटियाला माने जिनके ब्रेन पटियाला में होते हैं, वो जहां रहते हैं उसको पटियाला कहते हैं। और जो यहाँ एडमिशन लेके आते हैं बिट्स पिलानी में, वो इंडिया के क्रीम होते हैं। वो यहाँ जब आते हैं अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। यहाँ वो फुटबॉल खेलने के लिए नहीं आते। और तुम हो फुटबॉल में, तुम यहाँ बोर हो गई, हमने कहा आकर के सत्संग करो, बैठो, काफी मुझे काम है, बाद में आऊंगा। जहाँ सत्संग के लिए कहा वहां एकदम घबरा जाता आदमी। ये हर एक की बस की बात नहीं है सत्संग सुनना। देखो यही यदि तबला पेटी वाला हो या अपना ये जो होता है ना क्लासिकल म्यूजिक का वो हो, देखो कितना भीड़ मिल जाती है, क्योंकि वहां कोई फर्क ही नहीं। समझना कहाँ है, बदलना कहाँ है, वहां तो भोग करना है। अध्यात्म भोग नहीं है, योग है, भोग के परे जाना है। इसलिए ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महत् भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। तो यहाँ जब ईश्वर का अनुग्रह होता है ना, तब हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो जब तक विक्षेप है हमारे मन में, तभी तक हमको इस मन को कंट्रोल करने के चक्कर में फंसना है। और फिर भी हम क्या चाहते हैं, वहां भी शॉर्टकट, कुछ ड्रिंक्स लेंगे, कुछ दवाई लेंगे, कुछ LSD लेंगे, गांजा लेंगे, अफीम लेंगे, और उसके द्वारा मन शांत हो गया। देखो भंग पी जाओ ना, तो उसमें थॉट फिक्सेशन होता है। आप ध्यान के लिए बैठो, हम ब्रह्मास्मि एक भंग का गिलास पी जाओ, तो जब तक ये भंग रहेगी तब तक ये ब्रह्मास्मि। जैसे भंग निकल गई पेशाब से, ब्रह्म भी पेशाब से निकल गया, उसके पश्चात हम ब्रह्मोस्मि। देखो हमारा ये जो शॉर्टकट होता है ना, इट विल कट यू शॉर्ट। अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं होता। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन रिदम, इट्स ओन टाइम। तो ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कि सत्संग में आनंद नहीं आता। तो विक्षेपो नास्ति अस्मान में न समाधि स्ततो मम। समाधि किसको कहते हैं, इसको समझ ले। देखो हमारे मन की 3 गतियां हैं जिसके कारण मन भटकता है। एक गति है देश की, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। दूसरी गति है काल की, पहले ऐसा था, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। और तीसरी गति है वस्तु की, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी से तीसरे पर। तो हमारा जो मन है देश, काल और वस्तु, इन तीनों में भटकता है। हम कहते तो है काम जी हमारा मन बहुत भटकता है, क्या करो, तो तुम भी भटको, मैचिंग तो होना चाहिए। तो मन भटकता है, इस वाक्य का हमको अर्थ समझाओ। जब कहते हो ना कि मन भटकता है, माने क्या हो रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बीमार है, क्या हो रहा है, उनको क्या हो रहा है। तो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। जैसे गए वो पहले आपकी पल्स पकड़ेंगे, पल्स के बाद पर्स पकड़ेंगे, अकॉर्डिंगली फिर आपको दवाई देंगे। तो मन भटकता है माने क्या, तो हमारा मन देश, काल, वस्तु, इन तीनों में भटकता है। तो इस मन का नियंत्रण करना माने मन को देश, काल, वस्तु में भटकने से रोकना। तो पहले मन को देश में भटकने से रोकने के लिए एक स्थान पर उसको ठोका जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो ध्यान के लिए बैठे तो मन को अब अपने हृदय में ले आओ। ये जो स्टर्नम होता है ना, ये अपना आध्यात्मिक हृदय होता है। तो यहाँ मन को ले आओ कि भाई जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तब तक के यहाँ से बाहर जाना मना है।
ठीक है, यही बैठा। उसके पश्चात मन भटकता है वस्तुओं में, तो अनेक देशों से हटा करके एक देश ले रखा। अब अनेक वस्तुओं से हटा करके एक वस्तु एक देश में रखना, तो फिर अपने ही हृदय में एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण उनको रखा, तो देश का बंधन हो गया, वस्तु का बंधन हो गया। जब मन एक देश में एक वस्तु के साथ लंबे समय तक बांधा जाता है, तो उसको समाधि कहते हैं। समाधि काल की दृष्टि से होती है, धारणा देश की दृष्टि से होती है, और ध्यान वस्तु की दृष्टि से होता है। तो हमारा जो मन है देश काल वस्तु में भटक रहा है, वहां से उसको निकाल करके उस मन को एक देश में एक वस्तु में लंबे काल तक रखना, इस अभ्यास को कहते हैं समाधि का अभ्यास, जिसके द्वारा धीरे धीरे हमारे विक्षेप शांत होंगे। पहले यदि आधा मिनट के लिए हुआ तो बहुत बड़ी छलांग मारी, धीरे धीरे होगा, इसमें जल्दी नहीं होती। हर एक की जेस्टेशन लेंथ अलग अलग होती है। चूहे की होगी 10-15 दिन, और आदमी की होगी 9 महीने, हाथी की होगी 2 साल। इसी प्रकार से हर एक साधक को भिन्न भिन्न समय लगेगा। कब तक हम इसमें सफल होंगे, डिपेंड्स, आप चूहे हो या हाथी हो। तो इस विक्षेप के मिटाने के लिए समाधि का अभ्यास करना है, और विक्षेप और समाधि ये दोनों भी मन के हैं महाराज, अपने को इससे कुछ नहीं लेना। यह ज्ञान इस अवधूत का है, इसलिए विक्षेपो नास्ति यस्मान् में न समाधिस्ततो विक्षेपो वा समाधि वा मनसः स्यात् विकारिणः। विक्षेप और समाधि दोनों मन की ही खेल है, और अपन को इस खेल से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए हमको विक्षेप भी है तो कोई बात नहीं, समाधि भी है तो कोई बात नहीं, हम तो इन दोनों के परे हैं महाराज। ओम पूर्णमदः